हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग देखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन एपीआई। जी हाँ, डेटाबेस नहीं रहेगा लेकिन आपको लॉजिक जरूर से समझ में आएगा कि रजिस्ट्रेशन का कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए दिखाता हूँ। उसके लिए आपके पास फास्ट एपीआई की नॉलेज होनी चाहिए। फास्ट एपीआई की जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको आना है मेरी वेबसाइट में, कोर्स वाले टैब में क्लिक करना है। यहाँ पर लिखिएगा फास्ट, ये मिल जाएगा फिल्टर होकर। इसमें क्लिक करना है, बाय नाउ में क्लिक करना है। यहाँ पर एक मिलेगी आपको यूडेमी की कोर्स, इस कोर्स को इनरोल कर लेना है। यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट फास्ट एपीआई के सीखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग 5 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक, इंक्लूडिंग टेस्टिंग। सब कुछ बताया है मैंने, तो इसको फॉलो कर लेना है। चलिए वापस आते हैं काम में। तो यहाँ पर फास्ट एपीआई से हमने इंपोर्ट किया हुआ है फास्ट एपीआई और एचटीटीपी एक्सेप्शन। साथ ही हमें डेटा वैलिडेशन करना है तो हम लोग पाइडेंटिक भी इंपोर्ट कर लेंगे, मतलब पाइडेंटिक से बेस मॉडल के इंपोर्ट कर लेंगे। अगर आप ईमेल रजिस्ट्रेशन में ईमेल लगेगा तो ईमेल के लिए हम ईमेल एसटीआर भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाता है पाइडेंटिक में बहुत ही आसानी से। ऐप इक्वल फास्ट एपीआई का एक ऑब्जेक्ट आपको इस तरीके से बना लेना है। और हमारे पास एक होना चाहिए लिस्ट, क्योंकि डेटाबेस है नहीं तो लिस्ट डमीट्स लिस्ट से ही काम चला लेंगे। अब पाइडेंटिक मॉडल बना लीजिए, डेटाबेस का काम करेगा। यूज़र नाम से मैं बना रहा हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे बेस मॉडल को इनहेरिट करके ये बनेगा जो हमने इंपोर्ट किया है ऊपर पाइडेंटिक से। इसमें क्या क्या फील्ड रहेंगी, एक नेम रहेगा जो कि स्ट्रिंग टाइप करेगा, दूसरा ईमेल, और ये ईमेल एसटीआर टाइप करेगा जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, और तीसरा इसमें रहेगा पासवर्ड, और ये भी हमारा एसटीआर टाइप करेगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन करना है तो पोस्ट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए रूट बनाएंगे पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर स्लैश देकर आपको लिखना है रजिस्टर, ये लिखा, देन डेफ लिखा, और रजिस्टर ही लिख देते हैं, फंक्शन का नाम लिख दिया, देन यूज़र, और यहाँ पर यूज़र। ठीक है, ये यूज़र जो है ये वाला यूज़र, तो आपको यू कैपिटल में लिखना है। ठीक है, ये लिखा और कॉलन देना नीचे है ये। अब यूज़र में ईमेल है, नेम है, पासवर्ड है, सब कुछ है। तो आप यहाँ पर यूज़र्स डॉट अपेंड कर सकते हैं। ये लिस्ट में मैं अपेंड करने वाला हूँ, जो भी यूज़र आएगा वह। ठीक है, इसके बाद आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न में क्या करेंगे, मैसेज एक दे देंगे कि यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और जो भी यूज़र रजिस्ट्रेशन हो रहा है वह रिटर्न कर देंगे कुछ इस तरीके से। अभी इसको रन करते हैं। पहले मैंने कि इसको किया रन, यूवी रन फास्ट एपीआई डेव करके रन किया। अब आते हैं ब्राउज़र में, यहाँ पर इसको डॉक्स यानी कि स्वैगर को ओपन करते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमने इसको ओपन किया। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन इस तरीके एक्सपैंड करना है, ट्राई आउट में क्लिक करना है, और रिक्वेस्ट बॉडी में आपको यहाँ पर नाम देना है। जैसे मैं नाम देता हूँ राज नाम दिया, और ईमेल में raj@example.com, और पासवर्ड में देता हूँ raj123। ठीक है, एग्जीक्यूट में क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आपका यूज़र कुछ इस तरीके से है। एक काम करते हैं, एक और बनाते हैं जिससे कि सारे यूज़र हमें लिस्ट होकर दिखे। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। गेट रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर हमने किया गेट, और यहाँ पर ऑल यूज़र, इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन का नाम लिखेंगे। इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होगा, ना ही कोई अपेंड होने वाला है। इसमें सिंपली हम लोग ये रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर यूज़र्स, और यहाँ पर यूज़र्स लिख देंगे। यूज़र्स मतलब ये वाली जो लिस्ट होगी सारी की सारी हमें देखने को मिल जाएगी। अभी वापस से इसको कीजिए सेव करने के बाद और वापस से यहाँ आना है, और इसको एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अभी दो दिखेगा, ऑल यूज़र्स में आता है। यहाँ पर क्लिक कीजिए, ट्राई आउट में क्लिक कीजिए, एग्जीक्यूट में क्लिक कीजिए, और अभी आपको एम्प्टी दिख रहा है बिकॉज परसिस्टेंट डेटा नहीं था। अभी एक नया डेटा ऐड करते हैं, वही सेम ऐड करेंगे। नेम में राज लिख दिया, यहाँ पर raj@example.com, और यहाँ पर raj1234 लिख दिया, और एग्जीक्यूट में क्लिक कीजिए। एक नया हमारा यूज़र यहाँ पर ऐड हो गया। अब ये यूज़र आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, एग्जीक्यूट में क्लिक कर देखिए हमारा एक नया यूज़र है। अब इसी सेम यूज़र को, ये जो रजिस्टर वाला रूट है हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ, इसी को मैं वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखेंगे ये हमारा ऐड हुआ है, और आप ऑल में देखिए एग्जीक्यूट करके आपको सेम यूज़र मतलब सेम ईमेल दो बार ऐड होकर दिखता है। ऐसा तो आप नहीं चाहेंगे कि सेम ईमेल हमारा दो दो बार रजिस्ट्रेशन हो जाए। काम तो कर रहा है, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है हमारा, जैसे कि यूज़र लिस्ट में सारा डेटा आ रहा है, बट ये मुझे नहीं करना, डुप्लीकेट ईमेल नहीं रखना। तो चलिए इसको चेक करवाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो आप आइए वापस से कोड में, और यहाँ पर अपेंड करने से पहले आप इसको चेक कीजिए। यहाँ लिखिए कि इफ़ एनी, अभी इसमें हम लोग लूप लगाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारा जो लिस्ट में यूज़र्स लिस्ट में ईमेल है, और जो फॉर लूप के थ्रू हम लोग उस लिस्ट में लूप करके एक एक ईमेल को चेक करेंगे, वह दोनों सेम सेम है क्या। तो फॉर यू इन यूज़र्स अगर है तो सिंपली रेज करना है क्या एक HTTP एक्सेप्शन 400 स्टेटस कोड के साथ कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, फॉर यू यूज़र्स, ये जो हमारा लिस्ट होगा जिसमें सारे हमारे आते हैं,
तो इसमें यू यानी कि पहला ऑब्जेक्ट निकालेगा और उसका ईमेल चेक करेगा कि यूज़र में पहले से है क्या। ये जो यूज़र है वह जो दे रहा है इनपुट वह ईमेल और हमारे जो लिस्ट में है वह ईमेल, दोनों अगर मैच करता है तो ये एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, अदरवाइज सिंपली अपेंड हो जाएगा। ये हमने किया हुआ है। अब इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद वापस यहाँ पर आइए एंड लेट्स सी। इसको एक बार हार्ड रिफ्रेश करेंगे हम लोग। तो ये कि हमने हार्ड रिफ्रेश, अभी आप ये ट्राई आउट में कीजिए एग्जीक्यूट में, अभी आपको ये एम्प्टी दिखेगा बिकॉज डेटा परसिस्टेंट नहीं, डेटाबेस में सेव नहीं होता इसी वजह से। और इसमें वापस हम लोग राज करते हैं, देन राज, और यहाँ पर पासवर्ड का राज 12345 किया। एग्जीक्यूट में क्लिक करते हैं और अब की बार ये हमारा ऐड हो चुका है। आप ये इसको यहाँ भी दे सकते हैं गेट रिक्वेस्ट के साथ, एक आपका ऐड हो चुका है। अब दोबारा ऐड करते हैं इसी को। चलिए आप लोगों के लिए पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया, 12345 लिख दिया। इवन नाम चेंज कर देते हैं, राज की जगह पर मैंने लिख दिया राजेश। ठीक है, अभी इसी पे ईमेल सेम है, वही ईमेल है। एग्जीक्यूट में क्लिक करते हैं, यहाँ आपको मिल जाएगा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और ये यहाँ अपेंड नहीं हुआ है। एग्जीक्यूट में क्लिक देखिए, अब अपेंड देने के डुप्लीकेट ईमेल अब नहीं आएगा। हाँ, आप ईमेल दूसरा लिखिए जो कि पहले से लिस्ट में नहीं है, तो फिर वो हो जाएगी। जैसे राज की जगह पर मैं लिख दूँ राजेश, लिख दिया। एग्जीक्यूट में क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा ऐड हो चुका है और ये लिस्ट में भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से 2 यूज़र आपको दिख जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है रजिस्ट्रेशन, एकदम रियल वर्ल्ड एग्जांपल है ये। तो इसी की आप लोग प्रैक्टिस, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।